ये वो देश है जहां काले पहाड़ आसमान को चूमते हैं। इसके समुद्री किनारे इतने जादुई लगते हैं कि वहीं पर ठहर जाने का मन करता है। इन पर सैकड़ों लोग अपना समय बिताने आते हैं। यहाँ एक कैनियन है जो यूरोप का सबसे गहरा खजाना छुपाए हुए है। इसके अलावा आपको यहाँ 2000 साल पुराना जैतून का पेड़ भी देखने को मिलेगा जो आज भी फल देता है। इस देश में जंगली भालू भी नजर आते हैं। वैसे तो हर देश की एक राजधानी होती है, लेकिन इस देश में एक नहीं बल्कि दो राजधानियां हैं जो अपनी अलग अलग खासियत रखती हैं। ये है मॉन्टेनेग्रो। जानेंगे इस देश को गहराई से, इसके इतिहास, संस्कृति, लोगों के जीवन और यहाँ की सबसे सुंदर जगहों के बारे में। लेकिन अगर आपका वीडियो को एक लाइक मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो मॉन्टेनेग्रो इटली के ठीक सामने एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर मौजूद है। सबसे पहले देखते हैं इस देश की राजधानी को, जो है पोडगोरिका। ये शहर इतिहास और आधुनिकता का मेल है। इसे पहली बार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इलिरियन जनजातियों ने बसाया था। उन्होंने इसे डॉकलिया नाम दिया था, जो रोमन काल में मशहूर हुआ। रोमन शासकों ने यहाँ पर किले बनवाए, सड़कें बनवाई और इसे व्यापार का केंद्र बनाया। लेकिन समय के साथ डॉकलिया खंडहरों में बदल गया। फिर मध्य युग में ये शहर दोबारा उभरा और इसे नया नाम मिला, पोडगोरिका। इसका मतलब है पहाड़ी के नीचे, जो इसके खूबसूरत नज़ारों को दिखाता है। आज पोडगोरिका मॉन्टेनेग्रो का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ की सड़कों पर आपको पुराने चर्च और मॉडर्न कैफे एक साथ देखने को मिलेंगे। कला टावर घड़ी की टिक टिक के साथ इतिहास की कहानियां सुनाती है और मिलेनियम ब्रिज जो रात में रंग बिरंगी रोशनी से चमकता है, पोडगोरिका का बाजार है जहां स्थानीय खाना आपका दिल जीत लेगा। पनीर, जैतून और ताज़ी मछलियां, हर तरह का यहाँ पर स्वाद है। लेकिन रुकिए, मॉन्टेनेग्रो की एक और राजधानी है जिसे भूलना नामुमकिन है, सैंटिजे। ये पुरानी शाही राजधानी है जो संस्कृति का खजाना है। इसे 15वीं शताब्दी में इवान क्रोनजेविक ने बसाया था। 1470 के दशक में जब तुर्कों का यहाँ पर खतरा बढ़ा तो इवान ने पहाड़ों में इस शहर को बसाना शुरू किया। सैटिंजे का मॉन्टेनेग्रो मठ आज भी आध्यात्मिकता का केंद्र है। यहाँ की सड़कें पुरानी हवेलियों और संग्रहालयों से सजी हुई हैं। यहाँ सदियों पहले ही प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी। सैटिंजे में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1493 में आई। ज़ुराब क्रोनजेविक ने सिरिलिक किताबें छापी जो आज भी इतिहास की गवाह हैं। इस शहर का हर कोना मॉन्टेनेग्रो की शाही विरासत को दिखाता है। पोडगोरिका और सैटिंजे दोनों मिलकर इस देश का गौरव बढ़ाते हैं। एक तरफ आधुनिक चमक तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक शान। मॉन्टेनेग्रो में घूमना हो या आप और हमें अपने गांव ही जाना हो, सबसे पहले हमें एक बैग की जरूरत पड़ती है जो दिखने में शानदार हो, उस बैग की चैन अच्छी हो और उसमें एक्स्ट्रा स्पेस हो। इसके अलावा हमें मजबूत जूते जो स्टाइलिश हों, कागज की तरह हल्के हों और सालों साल चलें। साथ में ईयरफोन भी चाहिए ताकि सफर में बोर ना हो। इन तीनों प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं और मन करे तो खरीद भी सकते हैं। मॉन्टेनेग्रो दुनिया के सबसे नए देशों में से एक है क्योंकि मॉन्टेनेग्रो 3 जून 2006 को आज़ाद हुआ था। ये पहले सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो के संघ का हिस्सा हुआ करता था, जिसके बाद इस देश ने सर्बिया से अलग होकर स्वतंत्रता की घोषणा करी। ये है मॉन्टेनेग्रो का वो कोना जो हर यात्री का सपना है, बे ऑफ कोटोर। ये वो जगह है जहां समंदर पहाड़ों से गले मिलते हैं। नीले पानी की खाड़ी, चारों तरफ हरे भरे पहाड़। इसकी सुंदरता ऐसी है मानो प्रकृति ने इसे खुद तराशा हो। पुराने पत्थरों से बने कस्बे जो यूनेस्को की धरोहर हैं। कोटर का ओल्ड टाउन
जहां हर गली इतिहास की अनोखी कहानी सुनाती है। 13वीं शताब्दी में वेनेशियन लोगों ने यहाँ पर किलों को बनवाया था। उनकी बनाई दीवारें आज भी खड़ी हैं, जो समय को चुनौती दे रही हैं। यहाँ का सेंट ट्रिपन कैथेड्रल 1166 में बनवाया गया था। पिछले 900 सालों से ये कैथेड्रल लोगों को अपने धार्मिक वातावरण से आकर्षित करता आ रहा है। स्थानीय लोग मछली पकड़ते हैं, छोटी नाव में सैर करते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर ऐसा लगता है जैसे समंदर की लहरें हों। यहाँ की सुबह शुरू होती है ताज़ा कॉफ़ी और समंदर की हवा के साथ। बाजार में ताज़ा मछलियाँ, जैतून का तेल और घर का बना पनीर। यहाँ के लोगों का जीवन सरल है, फिर भी हर पल में खुशी भरी हुई है। बे ऑफ कोटोर की खाड़ी में छोटे छोटे द्वीप बिखरे हुए हैं। यहाँ लेडी ऑफ द रॉक्स एक मैनमेड द्वीप है, जिसे 15वीं शताब्दी में मछुआरों ने चट्टानों को डुबाकर बनाया था। आज वहाँ एक चर्च है जो हर साल तीर्थ यात्रियों को बुलाता है। ये खाड़ी यूरोप की सबसे दक्षिणी फजॉर्ड जो आमतौर पर नॉर्वे में देखने को मिलते हैं। खाड़ी में कभी कभी डॉल्फिन मछलियां नाचती नजर आती हैं। रात के समय ये पूरा इलाका रोशनी से जगमगाने लगता है और यहाँ आने वाले सैलानी इस अद्भुत जगह को आराम से बैठकर घंटों निहारते रहते हैं। बुदवा, ये मोंटेनेग्रो का वो मोती है जो रात और दिन चमकता रहता है। इसके समंदर तट इतने खूबसूरत हैं, मानो स्वर्ग धरती पर आ गया हो। नीला पानी, सुनहरी रेत और चारों तरफ पहाड़ों की छाया। बुदवा का पुराना शहर यानी कि ओल्ड टाउन, जो 2500 साल पहले से कहानियां बुनता आ रहा है। इलेरियन लोगों ने इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बसाया था। ग्रीक, रोमन और वेनेशियन सभी ने यहाँ पर अपने निशान छोड़े हैं। पुरानी दीवारें आज भी खड़ी हैं, जो इतिहास को दिखाती हैं। सेंट जॉन चर्च का घंटा सदियों से समय को बताता आ रहा है। ये शहर सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि जीवित माहौल को भी दिखाता है। यहाँ का बाजार ताज़े फल, जैतून और मसालों से भरा हुआ है। रात को ये शहर जागता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को संगीत और डांस से बहुत ज़्यादा प्यार है। बुदवा का जीवन ऐसा है जैसे हर दिन एक नया त्यौहार हो। इसके समुंदर तट जैसे श्वेत स्टीफन दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। श्वेत स्टीफन एक छोटा सा द्वीप है जो कभी मछुआरों का गांव हुआ करता था। अब ये लग्जरी रिजॉर्ट बन चुका है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से भी एक है। यहाँ समंदर में डाइविंग के दौरान पुराने जहाज मिलते हैं, रोमन काल के अवशेष जो पानी के नीचे खजाने के रूप में छुपे हुए हैं। जो सैलानी इस देश में आते हैं वो इस शहर को देखे बिना अपनी यात्रा पूरी नहीं करते, क्योंकि ये शहर है ही इतना सुंदर। दुर्मिटर नेशनल पार्क, ये वो जगह है जहाँ प्रकृति अपना जादू बिखेरती है। यहाँ पर हरे भरे जंगल, चमकती झीलें और आसमान को छूते पहाड़ नजर आते हैं। इनकी सुंदरता ऐसी है जो मन को शांति देती है। 1980 से ये नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल रहा है। करोड़ों साल पहले बने इसके पहाड़ समय की कहानी को दर्शाते हैं। यहाँ की तारा नदी यूरोप का सबसे गहरा कैनियन बनाती है। लेकिन ये पार्क सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर नहीं है, बल्कि इतिहास का भी गवाह है। प्राचीन कबीलों ने यहाँ शरण ली थी। उनके निशान गुफाओं में अब भी देखे जा सकते हैं। मध्ययुग में चरवाहों ने इन पहाड़ों को अपना घर बनाया था। आज भी स्थानीय लोग अपनी परंपराओं को यहाँ पर जीते हैं। चरवाहे भेड़ें चराते हैं, लकड़ी के घरों में रहते हैं। यहाँ के लोगों को काचामक और भेड़ का पनीर खाना काफी पसंद है। लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ भालू, भेड़िए और लिंक्स आज भी घूमते हैं। ये जंगल यूरोप के सबसे बड़े जंगलों में से एक है। तारा कैनियन 1300 मीटर गहरा है, जो ग्रैंड कैनियन से भी ज्यादा गहराई तक जाता है। राफ्टिंग करने वालों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं, ये रोमांच का ठिकाना है। सर्दियों में दुर्मिटर बर्फ से ढक जाता है। यहाँ लोग स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग करने आते हैं। ये मोंटेनेग्रो का वो कोना है जो आपके सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। कॉस्माक किला, ये किला बुदवा शहर और सेटिंजे को जोड़ने वाले पुराने रास्ते पर बना है। 800 मीटर की ऊंचाई
जहां से पूरा समंदर तक नजर आता है। इसकी दीवारें मानो समय को चुनौती दे रही हों। ये किला 1841 में बनना शुरू हुआ था और 1850 तक बनकर तैयार हुआ। इसे ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने बनवाया था, पत्थरों की मदद से। किले को बनवाने का मुख्य कारण था बुदवा सेटिंजे रास्ते पर नजर रखने का। इसका डिजाइन अनोखा है, 3 मंजिला तोपों की मीनारों जैसा। इसमें 2 गोल टावर भी हैं जो दुश्मनों पर हर तरफ से निशाना साध सकते थे। किले में 1,08,000 लीटर पानी का टैंक बनाया गया था। ये महीनों तक सैनिकों को बचाए रखने के लिए था। 1869 में विद्रोही इसे हासिल न कर पाए। किले की मजबूती ने हर हमले को नाकाम किया। आज इसका महत्व है इसकी कहानियों में, ऑस्ट्रिया की विरासत में। 1964 से यह सांस्कृतिक धरोहर रहा है। हाइकिंग करने वाले इसे देखने आते हैं, पर अंदर जाना खतरनाक है। बाहर से नज़ारा लिया जा सकता है। समंदर और पहाड़ों का मेल देखने को मिलता है। कॉस्माक किला वो जगह है जहां इतिहास और प्रकृति एक साथ गले मिलते हैं। ये मोंटेनेग्रो का वो हिस्सा है जो साहसियों को बुलाता है। इतिहास और पुरानी इमारतें पसंद करने वाले बहुत से सैलानी इस किले को हर साल देखने आते हैं। अगर हम मोंटेनेग्रो के एरिया की बात करें तो ये ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। इसका एरिया केवल 13,812 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया के छोटे देशों में गिना जाता है। यहाँ 6,50,000 लोग रहते हैं। एक और बात चौंकाने वाली ये है कि ये देश खुद अपने पैसे नहीं छापता, बल्कि ये यूरोप के देशों से करेंसी के रूप में यूरो को खरीदता है और फिर अपने देश में इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मोंटेनेग्रो की हमारी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।